ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शुक्रदेव भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय, साध्वी आनंद ज्योति जी की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत गीत कथा षष्ठम स्कंद और 16वां अध्याय आज हम करेंगे। कल हमने 15वें अध्याय में चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश के बारे में पढ़ा था। चित्रकेतु का पुत्र जो कि बहुत मुश्किल से उसे प्राप्त हुआ था, उसकी हजारों रानियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी रानी के वो पुत्र पैदा हुआ। बाकी रानियों ने मिल के उसे जहर दे दिया, मार दिया। और उसी शोक में चित्रकेतु जो है वो बहुत शोकग्रस्त हो गया। और उसे शोकग्रस्त देखकर अंगिरा ऋषि जी और नारद ऋषि जी वहां पधारे और उन्होंने उपदेश दिया राजा को। और उस उपदेश का आगे चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन होते हैं, जिसकी कथा आज 16वें अध्याय में हम करेंगे।
तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देव ऋषि नारद ने मृत राजकुमार को, जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देव ऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोककुल हो रहे हैं, इसीलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। कौन कहता है ये वो पुत्र जो दिवंगत हो चुका है, वो दिवंगत आत्मा वापस आकर कहती है कि हे देव ऋषि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता योनि, मनुष्य योनि, पशु पक्षी योनि और अन्य योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। उनमें से यह लोग किसी जन्म में मेरे माता पिता हुए, किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, ये विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। ये जो जीव है ना, जीव, ये आप एक समझ, इसमें यहां पर जो बताया गया है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। उसे एक स्वर्ण मुद्रा के मुनाफिक, स्वर्ण मुद्रा समझ लीजिए। एक स्वर्ण का सिक्का, चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का या कोई सिक्का समझ लीजिए। जिस प्रकार ये अन्य अन्य अलग 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 लोगों के पास घूमता रहता है ना, कभी व्यापारी के पास, कभी राजा के दरबार में, कभी राजा के खजाने में, कभी मंदिर के अंदर भगवान के ऊपर, कभी शमशान घाट जाते हुए मुर्दे के ऊपर उछालते हुए सिक्का, वही सिक्का है, चल रहा है। कभी किसी व्यापारी, कभी किसी गरीब किसान के पास, कभी किसी की हुंडी में जाके अटक जाता है ये सिक्का। तो ये सिक्का किसका है? व्यापारी कहे मेरा है। जब तक उस व्यापारी के पास है तब तक उसका है, पर सिक्का कभी किसी एक का हुआ नहीं, वो आगे चलायमान है, चला जाता। इसी प्रकार ये आत्मा, जीवात्मा जब तक ज्ञान प्राप्त न कर ले, जब तक ज्ञान प्राप्त न कर ले, तब तक अनेकों शरीरों की यात्रा करती है, यात्रा कर रही, यात्रा, ऐसा कह सकते हैं। भिन्न अलग अलग योनियों में चलता रहता है ये जीव। कभी मनुष्य योनि में, यहाँ मौका मिलता है, पर यहाँ पर भी हम वासनाओं में भटकते रहते हैं। फिर गाय भैंसों की जिंदगी जीते रहते हैं, आगे फिर गाय भैंसों की योनियों में चले जाते हैं, वहाँ गाय भैंस की जीवन जीते हैं, किन्हीं कीड़ों की जिंदगी में चले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार हम फल जीवन प्राप्त करते रहते हैं और भोगते रहते हैं और चलते रहते हैं। कभी कोई माता मिलती है, कोई पिता बनता है, कोई कुछ बनता है। हकीकत में न कोई माँ है, न माता है, न पिता है। हकीकत में क्या है? न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेद, पिता नैव मैनेव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुनेव शिष्यं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ना मुझे मृत्यु का डर है, जीवात्मा कहती है, न मुझे मृत्यु का डर है, न किसी जाति का भेदभाव,
चाहे गाय की योनि हो चाहे मनुष्य की योनि हो, कोई भेदभाव नहीं है। मेरा ना कोई पिता है ना कोई माता है, ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना कोई भाई है, ना मित्र, ना गुरु, ना शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। ये जीवात्मा कहती है। दो ही चीजें हो सकती हैं, एक मैं क्या हूं, मैं हूं, और एक जो जो चीजें मैं नहीं हूं। तो मैं क्या क्या नहीं हूं? मैं सभी कुछ नहीं हूं, सिर्फ मैं हूं। मैं हूं शुद्ध चेतना, अनादि अनंत शिव हूं। शिव माने कॉन्शियसनेस, चेतना हूं, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चित्त आनंद हूं। शुद्ध का मतलब सत्य भी कह सकते, सच्चित आनंद हूं। कोई मृत्यु है नहीं। मृत्यु जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो शरीर का जाना है, अन्य शरीरों में फिर चलते चले जाना है। अन्य शरीरों में जो इस जन्म में कर्म करें उसके हिसाब से अगले जन्म में जाना है। हर जन्म के कर्म इकट्ठे होकर के वो कोई एक रूप मिलता है, उस रूप में उतने काल तक प्रारब्ध अनुसार वो भुगतना पड़ता है। पर ये सब कुछ कब तक चलता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्कर? जब तक हम ज्ञान की तरफ कदम न बढ़ाकर ज्ञान प्राप्त न करें। हमने अपने कदम बढ़ाए थे, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला हमें। और मनुष्य जन्म में हम बार बार ये त्रुटि करते हैं, बार बार अपने आप को अलग मान करके और इसको भोगने में लगा देते हैं। भोगने के अंदर ये जीवन क्षणिक है, कुछ समय का है। ये शरीर जो है, ये शरीर, जीवन का मतलब इस शरीर से है सिर्फ। ये शरीर कुछ समय के लिए हमें प्राप्त हुआ है। जो लोग अविद्या में भटक रहे हैं उनको मौका है मनुष्य शरीर में अविद्या को तिलांजलि देने का। अविद्या को तिलांजलि किस तरह दी जाती है? ज्ञान प्राप्त करके। ज्ञान प्राप्त करने का अपना एक तरीका है, शास्त्रों का अध्ययन करने से ज्ञान होता है। ये भागवत कथा ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा इस जीवन का उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इन खिलौनों से खेलना के लिए हम नहीं आए हैं। हमें ये शरीर खिलौनों से खेलने के लिए नहीं। हमें बहुत सी चीजें अच्छी लगती है, बहुत सी चीजें हमें खराब लगती है। ऐसी गाय भैंसों के साथ भी होता है। उन्हें हरी हरी घास दिखाओ, गाय दौड़ी चली आएगी। उसे डंडा दिखाओ, दौड़ के चली जाएगी। कोई दुख नहीं पाना चाहता, सब सुख पाना चाहते हैं। हम भी इस जीवन में फिर सुख के पीछे लगे हुए, वासनाओं के साथ सुख प्राप्त करने के लिए लगे हुए, पर जानना नहीं चाहते कि सुख क्या है। हम जानना नहीं चाहते सत्य क्या है। हम वासनाओं में खेलते रहते हैं। वासनाओं के जो खिलौने हैं ना, बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, बड़ा बिजनेस। जब बचपन में हम छोटे से खेलते थे, अब हम बड़ों से खेलते हैं। बचपन में हम छोटी गाड़ियों से खेलते थे, बड़े होकर के बड़ी गाड़ियों से खेलते हैं। घर में हम मिट्टी के छोटे थे जब हम, क्या छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाने थे, अब हम बड़े बड़े घर बनाते हैं। जब बच्चे छोटे थे तब फूलों के आभूषण बनाते थे, अब स्वर्ण के आभूषण बनाते हैं। क्या फर्क क्या है दोनों में? वहां पर व्यापार नहीं था, यहाँ व्यापार और है साथ में। और फिर उसकी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। हम
दूसरे शास्त्रों में बिजी हैं, और जो मेन शास्त्र है वो हमने छोड़ दिया। हम सिर्फ उसी शास्त्र में बिजी हैं जो हमारे को वासनाओं की पूर्ति करता है। हम उन शास्त्रों के साथ व्यस्त हैं। कौन से शास्त्रों के साथ व्यस्त है? जो शास्त्र वासनाओं की पूर्ति के लिए हैं, ज्ञान की पूर्ति के लिए नहीं है। मुझे एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो मेरे को पूर्ण बता दे। सिर्फ एक यही शास्त्र है, वेद ही हैं, जो शुरू ही यहां से करते हैं कि सिर्फ आपके बारे में जो बात करते हैं, जो मेरे बारे में बात करते हैं। बाकी सब शास्त्र दूसरों की चीजों के बारे में बात करते हैं। कोई भी मेरे बारे में बात नहीं करता। सिर्फ यही एक वेद शास्त्र है जो मेरे बारे में बात करते हैं। मैं इसी के बारे में तो जानना चाहता हूं। नहीं, विज्ञान भी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बाद जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सारे के सारे विज्ञान जो है ना, वो मेरे अलावा चीज़ों के हैं। मेरे बारे में सिर्फ शास्त्र यही है, वेद शास्त्र ही मेरे बारे में बात करता है। दूसरा कोई शास्त्र मेरे बारे में बात नहीं करता। मेरे मने मुझ आत्मा के, शरीर के बारे में जानना, बायोलॉजी पढ़ दो, सारी चीजें पता लग जाएगी। शरीर के बारे में जानना है, जीव विज्ञान पढ़ो, समझ में आ जाएगा शरीर। फिजिक्स के बारे में पढ़ दो, फिजिकल, ये जगत कहाँ से आया, क्या हुआ, मैटर एटम पे जाके ख़त्म हो जाएगा। पर एटम क्या है, कहाँ से आया, कैसे बना, मैं और मैं उस एटम का क्या रिलेशन है, मैं कौन पढ़ाता है, मैं ये शास्त्र पढ़ाता है। मैं हूँ, ये शास्त्र बताता है। मैं हूँ, मैं जानता हूँ, पर शास्त्र बताता है मैं कैसे हूँ, क्या हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं ही परमार्थ हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ये जगत हूँ, ये शास्त्र बताता है। और मैं इस शास्त्र को छोड़कर इस शास्त्र के अलावा हर चीज में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। कोई जन्म रहा है, उसके साथ खुश हो रहा हूँ, कोई मर रहा है, उधर दुखी हो रहा हूँ, कहीं फायदा हो रहा है, उधर बहुत आनंद हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है तो दुखी हो रहा हूँ। सिर्फ सुख और दुख में भोग रहा हूँ। सुख और दुख तो सभी जानवर भी भोगते हैं, मैं अलग क्या कर रहा हूँ। इसी प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं है, क्षणिक ही होता है। जितनी भी वस्तुएं हैं ना, उनका सब क्षणिक ही हैं आपके पास। जितनी भी वस्तुएं, जितने भी वस्तु, रिलेशन, सब क्षणिक हैं। माँ का रिलेशनशिप, माँ और पुत्र का रिलेशनशिप भी क्षणिक है, एक समय तक है, एक सीमा में है। स्त्री और पति और पत्नी का रिलेशन भी एक सीमा तक ही है, पहले नहीं था, आगे नहीं होगा। पिता और पुत्र का जो रिलेशन है वो भी क्षणिक है। ये सब कुछ क्षण समय में है, और ये समय मुझ में है। महाभारत में सुना था, मैं समय हूं। इसका मतलब है मैं, इस समय मुझ में है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसी वस्तु में ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। जीव जो है वो नित्य है और अहंकार रहित है। अहंकार का यहाँ मतलब मैं से है। वो जीव मैं नहीं है,
उसमें अहम भाव नहीं है, क्योंकि वो जीव तो परमात्मा रूप है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म जन्मादि रहित सबका आश्रय और स्वयं प्रकाशक है। ये शास्त्र बताते हैं कि जीव जो है परमात्मा स्वयं प्रकाशक है। इसको आप मैं हूं ये बताने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। मैं हूं पैदा होते ही जान गए थे हम, मैं, और हमने इस मैं को बांध लिया इस शरीर से। जैसे ही इस शरीर से बांधा अहंकार आ गया। ये शरीर मैं हूं, पर मैं तो अहंकार रहित हूं, नित्य हूं। ये जीव जो है ये नित्य है। जीवात्मा मतलब परमात्मा नित्य है। ये शरीर के साथ जन्मती नहीं है, ये शरीर के साथ मरती नहीं है, ना ये जन्मती है ना ये मरती है। ये जीव नित्य है, अविनाशी है, सूक्ष्म जन्मादि रहित सबका आश्रय और स्वयं प्रकाशक है। इसको प्रूफ, मुझे अपने आप को प्रूफ साबित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मुझे कोई आकर नहीं बताएगा कि आप हैं, जबकि मैं बताऊंगा ये फोन है, इस फोन का रंग भूरा है, लाल है, काला है, ये फोन ऐसे चलता है। इन सब चीजों को प्रमाण की आवश्यकता है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं सिद्ध हूं। किसी को मुझे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं सिद्ध हूं और मैं नित्य हूं। मैं कभी नहीं मरता, मैं नित्य हूं, ना ही मैं कभी जन्मा था, कभी नहीं जन्मा मैं। क्योंकि आप मुझे इस शरीर से जोड़ के देख रहे हैं, इसीलिए ये शरीर जन्मा था, ये शरीर मरेगा, पर मैं नित्य हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं नित्य हूं, अनंत हूं। जन्म और मृत्यु कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व में रूप में प्रकट कर देता है। ये जीव जो है माया के कारण, अविद्या के कारण इस शरीर में प्रकट दिखाई देता हूं। अदरवाइज सारा जगत मैं हूं, दूसरा इस जगत में कुछ है ही नहीं। मैं ये इस शरीर दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, परमात्म दृष्टि, सिर्फ परमात्मा ही, इसीलिए कहते हैं सिर्फ सर्वत्र परमात्मा ही है। ब्रह्मसि सर्वत्र ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। क्योंकि जब मैं बोलूंगा ना तो आप मुझे इस शरीर से जोड़ देंगे, और शरीर से जोड़ते ही ये अहंकार आदि हो जाएगा। जबकि मैं ही सब कुछ हूं इस शरीर से, ये शरीर भी उसके अंदर है, ये शरीर भी मैं हूं और ये जगत भी मैं हूं। और अविद्या की वजह से इस शरीर में आपको, इस शरीर में दिख रहा हूं। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, ना कोई अपना है ना कोई पराया है।
क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ, तो कोई प्रिय अप्रिय, पराया अपना पराया, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि को भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियां का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है, ये ही एक है परमात्मा, दूसरा कुछ नहीं है। अद्वितीय है ये, जिसका दूसरा कुछ ना हो, जिसके दूसरा कुछ ना हो। इसके पैरेलल नहीं है कुछ भी, परमात्मा के पैरेलल कुछ नहीं है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। ये विश्व, ये सृष्टि परमात्मा के पैरेलल, एक परमात्मा है और ये सृष्टि है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ही सृष्टि है, परमात्मा इस ही सृष्टि है। अद्वितीय है। मैं और परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा ही मैं हूं, परमात्मा ही मैं हूं। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसीलिए यह शरीर आदि के गुणों दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। सदा उदासीन, उदासीन का मतलब है उच्च आसीन स्थित, उदासीन, जो उच्च आसन, सबसे सर्वत्र सबसे ऊंचे हो, सर्वे सब, जो सब कुछ हो, वो उदासीन, उदासीन। उदासीन का मतलब उदास होना, वो जो उर्दू वाला उदास होना है वो नहीं, उदास होना इस उर्दू शब्द, संस्कृत का उदासीन मतलब जो उदासीन, ये हमारे स्वामी जी ने मुझे बताया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उदासीन का मतलब जो उच्च आसीन हो, उच्च आसीन सिर्फ परमात्मा है। इसीलिए सन्यासी उदासीन है, वो सन्यासी उदासीन हो गए। उदासीन का मतलब उच्च आसीन, परमात्मा से एकाकार हो गए, जो स्वयं परमात्मा रूप है, उदासीन है, उच्च आसीन। श्री सुखदेव भगवान आगे कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। किसी के मरने का शोक करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो अलग है ही नहीं। जो जन्मा ही नहीं था वो मरा ही नहीं। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और दैहिक क्रियाएं संपूर्ण की और उसका दुस्तज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल जाए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण किया आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर संयतेंद्रिय और मौन होकर, संयतेंद्रिय होकर मौन होकर उन्होंने देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भागवत भक्त और शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया।
देव ऋषि नारद ने जो उपदेश किया वो हम उपदेश सुनते हैं। ओमकार स्वरूप भगवान, आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में कर्मशः चित्त, बुद्धि और मन और अहंकार के अधिष्ठता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मगन और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही अपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरांत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिनमें उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती, और प्राण तथा कर्म इंद्रिय अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं उन आपको नमस्कार करता हूँ। शब्द से भगवान की परिभाषा नहीं हो सकती। जितने भी शब्द लिखे जाएंगे वो उनको डिस्क्राइब तो करते हैं, पर वो है नहीं, वो शब्दों से परे हैं, क्योंकि वो सोच से परे हैं। वो सोच भी नहीं है, वो भगवान है जो सोच भी नहीं है। किसी भी रूप का वर्णन यहाँ सब परियों सबसे परे हो आप, हम यही बात करते हैं। इससे परे हो आप, उससे परे हो आप, और सब कुछ आप हो। शब्दों से भी परे है वो, और सोच से भी परे है, क्योंकि वो सोच नहीं है। ये जो थॉट है ना, वो थॉट भी भगवान नहीं है। क्या आनंद है, वो आनंद है भगवान, परमानंद है, जो विचार नहीं है। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्य से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसा लोहा अग्नि में तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं, वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओमकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय आपने करम कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण है, जो स्वरूप है, हर चीज जो है, उसको नमस्कार है। वो आनंद है रूप को नमस्कार है, वो ज्ञान रूप को नमस्कार है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भक्त
चित्रकेतु को इस प्रकार विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वह देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण का है। उसके पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। फिर सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन, उनके आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं, मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। शेष जी के माध्यम उसने सब शेष को पहचान ले। शेष जी के पास जाने का मतलब है जो इस बात को समझने में सफल हो, जो ज्ञान को समझने में सफल हो, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पाप माने वो इन चीजों से मुक्त हो जाता है। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू झलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। अनेक नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकला। वे बहुत देर तक भगवान शेष की कुछ भी स्तुति न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बहिर्वृत्ति को रोका। फिर उन्होंने जगत गुरु की जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया है, इस प्रकार स्तुति की। भगवान की किस प्रकार स्तुति की चित्रकेतु ने, वो हम आगे करते हैं। चित्रकेतु ने कहा, अजीत चितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परावश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्म आदि आपके अंशों के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अनेक को जगतकृता मान झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। उन नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत् पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य आप ही विराजमान हैं, तथा स्वयं आप आदि, अंत और मध्य से रहित हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। इसीलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपकी विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन आपका ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, इसीलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अनायन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु का फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों में अंकुर नहीं होता, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं।
हे अजीत, इस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया था, क्योंकि आपने अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु के अहंता ममता न रखने वाले आत्माराम सनकादि परम ऋषि भी परम सम्य और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की ही विषम बुद्धि नहीं होती। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा, इसके विपरीत जिसके धर्म के मूलों में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरों का भी अहित करने वाला है। उससे अपना और पराया, अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है, तब अपना रुष्ट होते तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसीलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वह ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा था वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्म आदि लोकपाल गण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आपको सहस्त्र शीर्ष भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, वे तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा से जो तुम्हें संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम्हें भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में यह दोनों कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न है। वह भी जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यों जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अजितेंद्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ।
उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृत इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। पृथक माने अलग है। वे सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस से ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, तब वह अपने को अलग मान बैठता है। तब वह अपने आप को ये शरीर मानता है, ये जीव मानता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल सूत्र है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें श्रम है, कलेश है, पर जिस परम सुख का उद्देश्य से वह की जाती हैं, उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। राजन, संसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें श्रम है, कलेश है। जो सांसारिक सुखों के लिए साधन जुटाने के लिए जो मेहनत करते हो ना, जो हम मेहनत करते हैं, उनमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और उनसे दुख ही दुख, कलेश ही कलेश प्राप्त होता है। और जिस परम सुख के उद्देश्य की वे के लिए की जाती है कि वो सुख देगी हमें, इसके ठीक विपरीत परम दुख देती है। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सुख सिर्फ अपने स्वरूप को जानने में है। इसके अलावा किसी भी वस्तु में ये सुख नहीं है, किसी दूसरे ज्ञान में भी ये सुख नहीं है। सिर्फ अपने को जानने में ही परम सुख है। किसी दूसरी वस्तु से सुख प्राप्त होगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। आप करोड़ों लाखों रुपए का घर बनाते हैं, उस घर से सुख प्राप्त होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। उसमें आपने बहुत शानदार बढ़िया मार्बल के, इटालियन मार्बल का फर्श बनाया, बहुत महंगे महंगे उसमें झूमर लगवाए, बहुत आलीशान कश्मीर से कालीन मंगा के लगाया, उसमें आलीशान बिछौने, आलीशान कुर्सियाँ, टेबलें, आलीशान रसोई जिसमें तरह तरह के पकवान बनाने करने की सुविधा, बहुत पकवान बनते भी बढ़िया शानदार, बनाने वाले लोग भी शानदार। इतना शानदार महल जैसा मकान आपका, पर सुख प्राप्त होगा उससे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? इतना आलीशान मकान है, इसमें भी सुख नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका पड़ोसी थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो सारे सुख की भजिया बन जाएगी। वो इधर से कील ठोकेगा और आपको ठक 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 सुनाई देगी। बढ़िया नींद आ रही होगी और वो कील ठोकना शुरू करेगा। ले लो मजे बिछौने के। लाखों रुपए का बिस्तर आपका, एसी चल रहा है, लेकिन ठक ठक हो रही है। आलीशान शानदार खाना तैयार, खीर, पूड़ी, सब्जी, एकदम सुख देने के लिए तैयार, भूख भी लगी हुई है, लेकिन वो आप खा सकोगे, कोई गारंटी नहीं है।
क्यों, ये थोड़ा ये खाया? नहीं साहब, अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन कप एंड द लिप। कप के मुंह तक पहुंचने के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। एक फोन आ गया और फोन में आपको खबर मिली कि जी वो शेयर खरीदे थे, वो कंपनी बैठ गई, हो गया खाने का सत्यानाश। कोई गारंटी नहीं है। किसी भी वस्तु से आनंद मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आलीशान गाड़ी बहुत शानदार सड़क पर चल रही है, सड़क भी शानदार, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सड़क बनाई, गाड़ी आपकी आलीशान BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी शानदार सड़क पे चल रही है, और चलते चलते खराब हो जाए, कोई पुर्जा उसका खड़ी हो गई साइड में, तड़प, उसमें तो एसी लगा हुआ था, अब है धूप, तपती हुई भयंकर धूप, दरवाजा खोल के बाहर आकर खड़ा होना पड़ेगा तपती हुई धूप में। वस्तुओं से आपको सुख मिले, वस्तु प्राप्त तो हो सकती है, आप मेहनत करेंगे वस्तुएं तो प्राप्त हो जाएगी, पर सुख प्राप्त होगा इसकी कोई निश्चित, और सुख प्राप्त हो भी गया तो भी वो कुछ समय के लिए होगा। इसीलिए किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। तो सुख आप उनमें ढूंढ रहे हैं, उसमें डर है कि सुख होगा कि नहीं होगा, सुख होगा कि नहीं होगा, पर ज्ञान में पूर्ण सुख होगा। 1% भी फर्क नहीं है इस बात में। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उसके फल का संकल्प न करे। जगत में सभी स्त्री पुरुष इसीलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल ही मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देख और परलोक के सुने हुए विषय भोग से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट कर रहकर मेरा भक्त हो जाए। भगवान का भक्त होने में ही संतुष्टि है। भगवान का भक्त होने का मतलब है भगवान को जानना, ज्ञान प्राप्त करने में ही सुख है, दूसरा कहीं कोई सुख पॉसिबल नहीं है। किसी भी वस्तु में सुख कहीं भी पॉसिबल नहीं है। कितना भी सोना हो आपके पास सुख नहीं है, वो दुख का कारण है। कितना भी धन हो आपके पास, वो सुख का नहीं, दुख का कारण है। ना हो तो भी दुख का कारण है। इसीलिए ये समझना है, संतुष्ट होना। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता को अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल 17वें अध्याय में चित्रकेतु को पार्वती जी श्राप देंगी। क्यों देंगी, कैसे देंगी, ये हम कल करेंगे। आज की कथा का यहीं विराम होता है।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित, निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण।